हाँ तो बच्चों, ये 9th रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जैक द्वारा निकाल दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम लोग बहुत अच्छे से और बारीकी से हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ही सारा डेटा लेकर के मैट्रिक का डेटा को बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। इसलिए इसका डेटा में अगर चूक होगी, गलती होगी, तो बोर्ड का फॉर्म में, बोर्ड का परीक्षा फल में जो मार्कशीट वगैरह आएगा, सब में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए 9th का रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से भरना है, इसलिए इसको समझना है। तो हम लोग समझ लेते हैं इसको बखूबी से, ताकि स्कूल में फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, जो कोड है उस कोड में हम लोग, स्कूल का कोड है हम लोगों का 43004। ठीक है ना, हम लोगों का स्कूल का कोड यही भरा जाएगा। अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर मैंने भर दिया है, फिर से बता देते हैं, इधर वहाँ जगह कम है। 43004 इसी को भरना है। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो है वो स्कूल का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो स्कूल का नाम क्या लिखाएगा? स्कूल का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, ये ले लेते हैं पेन। उसके बाद लिखते हैं YDC, स्पेस देना है, फिर लिखना है GIRLS, गर्ल्स। उसके बाद लिखना है हाई, मतलब हाई ऑब्लिक S कर देंगे, हाई स्कूल हो गया। उसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है SBG। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जगह बहुत कम है। ठीक है, तो जगह को देखते हुए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। उसके बाद जो है हम लोग चले जाएंगे फिर दूसरे में। ठीक है ना, दूसरा में है नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, अगर मान लेते हैं किसी का नाम है खुशी। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं खुशी कुमारी सपोज, तो यहाँ पर लिखना है KHUSSHI, खुशी हो गया। अब कुमारी स्पेस देना, मतलब इस घर को छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ लिखना है KUMARI। बात समझ में आ गई कि अगर किसी का नाम, जो भी जिसका नाम है, पहला नाम डालने के बाद उसके बाद एक घर छोड़ देंगे, इसमें कुछ भरेंगे नहीं। ये जो हम क्रॉस किए हैं इसका मतलब इसमें कुछ भरना नहीं है, इसको ऐसे खाली रखना है। ठीक है, खाली रखना है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ में जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे मान लेते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ है, 5/6/2009 सपोज, तो हम लोग लिखेंगे 5, तो पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 5। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फिर 0, फिर 6, उसके बाद 2009, तो 2009। इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ को भरना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको हटा देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी हो गया। उसका जेंडर, जेंडर में सभी को फीमेल में टिक कर देना है। ठीक है, दिव्यांग सभी को नन में टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद है कास्ट, कास्ट में सबका अलग अलग कास्ट है। कोई जनरल कास्ट का है, तो कोई SC है, कोई ST है, कोई OBC है, कोई BC2 है। जनरल SC ST ये तो क्लियर है। ठीक है, कन्फ्यूजन BC1 और BC2 में होता है। ठीक है, इसलिए अपने गार्जियन से वो पूछ लें, ठीक है ना, कि वो किस कास्ट से बिलोंग करती हो तुम लोग। जो BC1 में हो BC1 में टिक होगा, जो BC2 में हो BC2 में टिक होगा। फिर भी उसके बावजूद कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर हमसे आकर पूछ लेना। ठीक, क्लियर। ठीक है, उसके बाद है, इसको पहले हटा देते हैं ताकि इसके बाद है रिलीजन।
रिलीजन में हम लोगों का दो ही होगा, एक हिंदुइज्म और एक इस्लाम। सेक्शन ए प्लस बी ये दोनों भरेगी हिंदुइज्म में, और सेक्शन सी जो है वो भरेगी इस्लाम में। इसके अलावा अगर कोई क्रिश्चियन वगैरह है वो अदर्स में टिक करना है, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेशनलिटी। नेशनलिटी में सभी को इंडियन में टिक कर देना है, सभी को इंडियन में टिक कर देना है, क्योंकि हम लोग इंडियन ही हैं, तभी जा कर के फॉर्म भरने भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट आधार नंबर। आधार नंबर सभी के पास है, ठीक है। आधार नंबर जो 12 डिजिट का होगा सभी को इसमें भर देना है। जो भी आधार नंबर है 4629049254221 ये एग्जाम्पल दिए हम। जिसका जो भी आधार नंबर होगा वो उस प्रकार से इसमें भर लेगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये आधार भी हो गया। उसके बाद है कैटेगरी, ठीक है ना। तो इसके बाद है कैटेगरी। कैटेगरी में ये हो गया, आधार हो गया। एरिया है, उसके बाद है एरिया। एरिया में हमारा स्कूल है अर्बन क्षेत्र का। अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, और रूरल का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो हम लोगों का जो स्कूल है वो अर्बन क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो सभी को अर्बन क्षेत्र में टिक कर देना है। बात समझ में आ गई। उसके बाद है मदर्स नेम। तो मदर्स नेम में कैसे लिखना है, जैसे हम नाम में बताए थे उस प्रकार माँ का नाम में भी लिखाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी का मम्मी का नाम है रीता देवी, ठीक है। तो हम लोग माँ के नाम में लिखेंगे यहाँ RITA रीता, फिर स्पेस छोड़ देंगे, इस घर को छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे DEVI, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं भरना है, एक घर स्पेस देना ही है। इस चीज़ को बखूबी याद रखना है, नहीं तो गलती होगी, और जब गलती होगी फॉर्म में गलत आएगा तो फिर समस्या उत्पन्न होगी। मदर्स नेम हो गया। उसी प्रकार से फिर फादर्स नेम भी उसी तरह लिख लेना है, जैसा माँ के नाम में बताए हम उसी प्रकार से लिख लेना है। जैसे किसी का पिताजी का नाम है अनिल कुमार, सपोज जैसे किसी का पिताजी का नाम है अनिल कुमार, ठीक है। तो अनिल कुमार में ANIL इस घर को छोड़ देना है, फिर लिखना है यहाँ KUMAR अनिल कुमार। बात क्लियर है, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी। सभी कोई रेगुलर कैटेगरी में हो, सभी का भी 9th में एडमिशन ही हुआ है और सभी रेगुलर में हो, इसलिए वो इस प्रकार से भरा जाएगा, ठीक है। अब आता है कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस में जिसका जहाँ घर है, जैसे मान लेते किसी का घर है दहला, तो यहाँ पर लिखा जाएगा दहला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर लिख देना है साहिबगंज, जिसका जहाँ घर है। किसी का झरना कॉलोनी है तो झरना कॉलोनी लिखा जाएगा, किसी का जिरवा बाड़ी है तो जिरवा बाड़ी लिखा जाएगा। जो भी जिसका घर है वो कम्युनिकेशन एड्रेस में वही लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर, कम्युनिकेशन एड्रेस भी क्लियर हो गया। बढ़िया से समझ लेना है, नहीं समझने के बाद फिर फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। हम ये बात बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टेट। स्टेट तो सबको पता है झारखंड है, इसमें झारखंड भर देना है, झारखंड, ठीक है। ये भी हो गया। पिन नंबर, सभी को पिन नंबर पता है 816109, यही पिन नंबर है यहाँ का, वो भर देना है। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर सभी अपना भर दोगी, पापा का या मम्मी का जिसका भी है घर में वो मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दोगी। ईमेल आईडी को नहीं भरना है, ठीक है, उसको कुछ नहीं भरना है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, ईमेल आईडी को छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं उसके बाद है क्लास रोल, ठीक है। क्लास रोल, जैसे कोई सेक्शन ए में पढ़ती है और उसका रोल नंबर 15 है, ठीक है।
ठीक है। तो सेक्शन यहाँ लिख देना है ए। अब 15 लिखना है तो 15 यहाँ लिख देंगे और 2 घर इसमें 0 0 कर देंगे। खाली नहीं छोड़ना है, इसको 0 0 कर देना है। जो जिस सेक्शन में पढ़ रही है वो यहाँ लिखना है, उसके बाद वहाँ पर सामने इसका रोल नंबर लिख देना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब किस मीडियम से परीक्षा तुम दोगी, हिंदी में लिख करके दोगी या इंग्लिश में लिख करके दोगी। या तो किसी का हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, उर्दू में तो कोई लिखेगी नहीं, तो उर्दू सब्जेक्ट है बट उससे लिखेगी नहीं। मीडियम दो ही है, या तो हिंदी है या तो इंग्लिश है। 99% बच्चों का हमारे स्कूल में हिंदी है, ठीक है। किसी किसी बच्चों का इंग्लिश होगा, वो हमसे पहले मिल लेना, तब उसमें इंग्लिश में टिक करना, लेकिन सभी का लगभग का हिंदी है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट ऑफर्ड, ये बहुत मायने है, इसको बढ़िया से समझना है, ठीक है, भरने के पहले। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और एडिशनल, ठीक है। तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एडिशनल, जो सेक्शन ए, जो बच्ची सेक्शन ए और बी में पढ़ती है उसका लैंग्वेज 1 होगा हिंदी, मतलब HNA, ठीक है, और उसका होगा संस्कृत, और उसका एडिशनल में वो या तो इंग्लिश लेगी या फिर होम साइंस लेगी। अभी हम क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 जैसे सेक्शन ए और बी, सेक्शन ए और बी की बच्ची जैसे लैंग्वेज 1 में मान लेते हैं कोई HNA ले ली, उसके बाद लैंग्वेज 2 में कोई मान लो इंग्लिश ले ली, और एडिशनल में कोई संस्कृत ले ली, ठीक है। इसको बदला जा सकता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन हिंदी को 1 या 2 नंबर में ही रखा जा सकता है। इसको यहाँ लाया जा सकता है, इसको यहाँ लाया जा सकता है, बट इसको नीचे नहीं लाना है, इसको 1 नंबर में ही रखना है। अब होम साइंस जो है, इसको संस्कृत की जगह भी लिया जा सकता है होम साइंस, इसको इंग्लिश की जगह भी होम साइंस लिया जा सकता है। जो बच्ची होम साइंस लेगी, ये या तो इंग्लिश की जगह या संस्कृत की जगह, तो वो सब्जेक्ट उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको होम साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसी प्रकार अब हम बता रहे हैं सेक्शन सी की बच्चों के लिए, ठीक है ना, इसको समझ लो बढ़िया से। जो सेक्शन सी की बच्ची होगी वो उसका पहला लैंग्वेज जो होगा, या तो उसका पहला लैंग्वेज होगा हिंदी बी या उर्दू, ठीक है। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। अब एडिशनल जो है, एडिशनल वो उर्दू को भी ला सकती है यहाँ पर, होम साइंस भी ले सकती है यहाँ पर, ठीक है, ये ले सकती है, लेकिन HNB को चेंज नहीं करना है, उसको 1 या 2 नंबर में ही रखना है। ये क्लियर हो गया। उसके बावजूद भी अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, हम तो अच्छे से समझा दिए, नहीं समझ में आया तो फिर हमसे पूछ लेना, कंफ्यूज मत रहना और गलती मत करना, क्योंकि अभी जो भरोगी वही 9th का बोर्ड में भी परीक्षा देना है, और फिर मैट्रिक में भी ये चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट यही रह जाएगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है जल्दी। ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लेना है, ये सिग्नेचर का बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। सिग्नेचर बॉक्स में ही करना है, बॉक्स के बाहर सिग्नेचर नहीं करना है। किसी का नाम अगर कुछ भी है, नाम अगर रीमा है, रीमा कुमारी, ठीक है, तो बॉक्स के अंदर ही करना है रीमा कुमारी, ठीक है, बॉक्स के बाहर नहीं जाना है। अगर कोई बच्ची जैसे रीमा कुमारी इस तरह लिख देगी, तो जब स्कैन होगा, जब हम उसको स्कैन करेंगे तो आर तक ही स्कैन होगा, आई इसका छूट जाएगा, तो नाम तो गड़बड़ हो गया, कुमारी की जगह कुमार हो जाएगा। तब सोच लो, कुमारी जगह अगर कुमार हो जाएगा तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए बॉक्स के अंदर ही सिग्नेचर करना है, इस बात को खासा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ फादर, तो यहाँ पिताजी का सिग्नेचर करवा लेना है, या माताजी का सिग्नेचर, मम्मी का सिग्नेचर करवा लेना है। पापा मम्मी नहीं है तो घर का जो भी बुजुर्ग है उनसे सिग्नेचर यहाँ पर करवा लेना है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ आता है फ़ोटो, इसमें लिखा हुआ रिसेंट फ़ोटो। रिसेंट का मतलब होता है कि कुछ दिन पहले का खींचा हुआ फ़ोटो, कुछ दिन पहले का ही, बहुत पुराना नहीं, ठीक है ना। एक नया फ़ोटो इसमें चिपका देना है, वो भी कलर फ़ोटो,
कलर फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड तुम्हारा या तो वाइट हो या लाइट कलर का हो, ताकि स्कैन करने में फ़ोटो साफ साफ आए। ठीक है, यहाँ तक समझ गई। फॉर्म को अच्छे से हम लोग समझ लिए। इस प्रकार से फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो हमसे समझ लेना, लेकिन गलती नहीं करना। फॉर्म को भरने में गलती नहीं करना है। आज हम लोग इसको समझ गए। फिर अगले किसी दिन किसी टॉपिक में हम समझा देंगे तुम लोगों को कि तुम लोगों का सिलेबस क्या है और परीक्षा का पैटर्न क्या है। परीक्षा का पैटर्न में बदलाव आया है, 2 परीक्षा को जोड़ करके फाइनल मार्क्स बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट का मार्क्स क्या है, सारा चीज़ बता देंगे अगली बार तुम लोग। ठीक है, इसको बढ़िया समझ लो बाबू और फिर से कर लेना। थैंक यू।